बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इनके माता पिता का नाम बादशाह जहांगीर और जगत गोसाई यानी जोधाबाई था। शाहजहां ने 1628 से 1658 तक करीब 30 साल शासन किया और उन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए थे। सबसे ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल है, जो उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। मीना बाजार में हुई थी पहली मुलाकात। शाहजहां और मुमताज की पहली मुलाकात मीना बाजार में हुई थी और पहली नजर में ही शाहजहां को मुमताज से प्यार हो गया था। बता दें कि मुमताज को शाहजहां ने बाजार में सिल्क की साड़ी बेचते हुए देखा था और तभी से शाहजहां मुमताज का दीदार करने के लिए रोज बाजार के चक्कर लगाया करते थे। शाहजहां को पता लगा कि मुमताज महल उनकी मां और रानी नूरजहां की रिश्तेदार है, उनसे उनका मिलना जुलना है। इस बात से वाकिफ होने के बाद शाहजहां ने मुमताज के यहाँ शादी का प्रस्ताव भेजा और दोनों की जल्दी सगाई हो गई। सगाई के लगभग 5 साल बाद 10 मई 1612 को दोनों की शादी हो गई थी। महल के नाम से कौन वाकिफ नहीं है भला, लेकिन क्या आपको पता है कि मुमताज महल का शादी के बाद नाम अर्जुमंद बानो बेगम रख दिया था। इसके बाद 17 जून 1631 को उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने शाहजहां के 14 बच्चों को जन्म दिया था। मुगल साम्राज्य की शक्तिशाली महिलाएं, वो 1628 से 1631 तक मुगल साम्राज्य की मुख्य पत्नी और महारानी थी। उनकी बेटी गौहर बानो बेगम को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें ताजमहल में दफनाया गया। महल के नाम से कौन वाकिफ नहीं है भला, लेकिन क्या आपको पता है कि मुमताज महल का शादी के बाद नाम अर्जुमंद बानो बेगम रख दिया था। इसके बाद 17 जून 1631 को उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने शाहजहां के 14 बच्चों को जन्म दिया था। मुगल साम्राज्य की शक्तिशाली महिलाएं, वो 1628 से 1631 तक मुगल साम्राज्य की मुख्य पत्नी और महारानी थी। उनकी बेटी गौहर बानो बेगम को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें ताजमहल में दफनाया गया। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने मुमताज महल की याद में 1632 में बनवाया था, लेकिन यह मकबरा 1643 में बनकर तैयार हुआ था। बता दें कि यह मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ जगह पर फैला हुआ है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अंदर और इसके नीचे मुमताज महल की कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद है, जिनमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।